प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप लोग कैसे हो? हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे और अच्छे होंगे। नहीं जी? चलिए, आप लोगों को लाइटिंग अच्छी दिख रही है, वीडियो एकदम फ्रेश दिख रहा है। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ विथ स्टोन सेट, जो कि 12th क्लास के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है किरचॉफ लॉ पर। ठीक है, अगर आप किरचॉफ लॉ नहीं पढ़े हैं तो आप हमारे पिछले लेक्चर वीडियो को जाकर जरूर देखें और तब जाकर ये क्लास करें, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हीट स्टोन सेतु के बारे में। तो व्हीट स्टोन सेतु होता क्या है? ठीक है प्यारे बच्चों, तो व्हीट स्टोन सेतु के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसके पहले आपको हम बता दें कि हमने किरचॉफ लॉ पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं व्हीट स्टोन सेतु। हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। आप अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दें अभी लाइव क्लासेस में। अच्छा ठीक है, चलिए बच्चे बड़े हो रहे हैं, सब बच्चे जुड़ रहे हैं और बच्चे कम से कम आप 1000 बच्चों तक शेयर करें बच्चों। चलिए हम शुरू करते हैं अपना व्हीट स्टोन सेतु के बारे में। व्हीट स्टोन सेतु क्या है? ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं बच्चों कि आपका व्हीट स्टोन सेतु के बारे में देखते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि व्हीट स्टोन सेतु क्या है प्यारे बच्चों। तो आप याद रखिएगा व्हीट स्टोन सेतु क्या है। व्हीट स्टोन सेतु एक ऐसा युक्ति या यंत्र है जिससे हम अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको एक बात समझ में आता है कि व्हीट स्टोन सेतु क्या है। तो व्हीट स्टोन सेतु प्यारे बच्चों आपका क्या है ये देखेंगे। तो व्हीट स्टोन सेतु वैसा यंत्र है जिससे हम अज्ञात प्रतिरोध, ठीक है प्यारे बच्चों, हम अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों इसका डेफिनेशन आपको एकदम बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि व्हीट स्टोन सेतु एक ऐसा यंत्र है जिससे हम अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। बोलिए बच्चों, समझ में आया कि व्हीट स्टोन सेतु क्या है? तो व्हीट स्टोन सेतु एक ऐसा यंत्र है जिससे हम अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। अब बात आती है इसके सिद्धांत को लिखने की। तो इसके सिद्धांत क्या है प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर हम लिखते हैं इसके सिद्धांत। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसके सिद्धांत क्या है यहाँ पर देखते हैं। तो प्यारे बच्चों ये सेतु संतुलन अवस्था में रहता है यदि इसके विपरीत भुजाओं के प्रतिरोधों का गुणनफल बराबर हो। ठीक है प्यारे बच्चों, कि सेतु संतुलन अवस्था में रहता है यदि इसके विपरीत भुजाओं के प्रतिरोधों का गुणनफल समान हो। तो देखिए P, तो P का विपरीत प्यारे बच्चों क्या है? S। इसका मतलब है कि PS का गुणनफल है प्यारे बच्चों, तो RQ के गुणनफल के क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ से आप कह सकते हो Q इधर आएगा तो P/Q और R बटा S। हमें ये जाकर सिद्ध करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों व्हीट स्टोन सेतु क्या है? तो व्हीट स्टोन सेतु एक ऐसा यंत्र है जिससे हम अज्ञात प्रतिरोध का मान क्या करते हैं प्यारे बच्चों? ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है जी, सिद्धांत क्या है? तो सेतु संतुलन अवस्था में रहता है यदि इसके विपरीत भुजाओं पर लगे प्रतिरोधों का गुणनफल बराबर हो। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए इसके बनावट के बारे में पढ़ते हैं।
इसके बनावट क्या है? बनावट। तो प्यारे बच्चों, बनावट के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। बनावट क्या है, तो एक एक पॉइंट बाय पॉइंट हम इसको लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट में हम प्यारे बच्चों देखो क्या लाते हैं। कहते हैं प्यारे बच्चों कि माना कि ऐसे आप कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि व्हीट स्टोन सेतु के निर्माण के लिए हम 4 प्रतिरोध P, Q, R और S को लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, हम व्हीट स्टोन सेतु के निर्माण के लिए 4 प्रतिरोध P, Q, R और S को लेते हैं। ठीक है, जिसे हम समानांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं के स्थान पर क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। क्लियर आपको समझ में आया बच्चों कि हम क्या करते हैं, P, Q, R, S 4 प्रतिरोध को लेते हैं, जिसे समानांतर चतुर्भुज की भुजाओं के स्थान पर जोड़ देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जिसमें P और Q ज्ञात प्रतिरोध होता है, इनका मान हमें पता होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, जिसमें P और Q प्रतिरोध हैं, इनका मान हमें पता होता है, ज्ञात होता है। R जो है परिवर्तनशील प्रतिरोध होता है तथा S जो है अज्ञात प्रतिरोध होता है प्यारे बच्चों, जिसका मान हमें ज्ञात करना होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आ गई होगी कि हम व्हीट स्टोन सेतु के निर्माण के लिए, आप लोग राइट कर सकते हैं एकदम, व्हीट स्टोन सेतु के निर्माण के लिए हम P, Q, R, S 4 प्रतिरोध को लेते हैं, जिसे समानांतर चतुर्भुज की भुजाओं के स्थान पर जोड़ देते हैं, जिसमें P और Q ज्ञात प्रतिरोध होता है और R और S, R जो है परिवर्तनशील प्रतिरोध होता है और S जो है अज्ञात प्रतिरोध होता है। उसके बाद बच्चों हम क्या कहते हैं कि समानांतर चतुर्भुज के दो विपरीत विकर्णीय भुजाओं को हम एक स्विच S1 और बैटरी E1 से जोड़ देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, और दूसरे विपरीत विकर्णीय भुजाओं के बीच एक स्विच S2 और एक गैलेलोमीटर हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, जिसे धारा का मापन किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, इसकी बनावट इस प्रकार से क्या होती है, संपन्न हो जाती है। व्हीट स्टोन सेतु के निर्माण के लिए हम 4 प्रतिरोध P, Q, R, S को लेते हैं, जिसे समानांतर चतुर्भुज की भुजाओं के स्थान पर जोड़ देते हैं, जिसमें P और Q ज्ञात प्रतिरोध होता है प्यारे बच्चों और R परिवर्तनशील प्रतिरोध तथा S अज्ञात प्रतिरोध होता है। इसके दो विपरीत विकर्णीय भुजाओं को एक स्विच तथा बैटरी से हम जोड़ देते हैं, जिससे परिपथ में धारा का प्रवाह होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी क्रियाविधि के बारे में। तो प्यारे बच्चों आइए इसकी क्रियाविधि को हम चर्चा करते हैं, इसको मिटाने के बाद। चलो बच्चों अब क्रियाविधि के बारे में देखते हैं कि क्रियाविधि क्या होती है। जब बच्चों हम स्विच S1 तथा S2 को बंद करेंगे तो इस परिपथ से धारा का प्रवाह होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, हम मान लेते हैं जब हम स्विच S1 तथा S2 को बंद करते हैं तो परिपथ में I मात्रा की धारा का क्या होता है, प्रवाह होता है, और हम परिवर्तनशील प्रतिरोध का मान तब तक परिवर्तित करते हैं जब तक कि धारामापी हमें शून्य धारा नहीं हो जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, कि जब हम स्विच S1 और S2 को बंद करते हैं तो परिपथ में I मात्रा की धारा प्रवाहित होती है और हम तब तक प्यारे बच्चों परिवर्तनशील मान प्रतिरोध का मान कम करते हैं जब तक कि हमें धारामापी शून्य विक्षेप नहीं दिखा दे। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों अब देखते हैं हम कि इसमें मान लेते हैं, यहाँ से हम धारा लेते हैं कि I1 प्लस I2 धारा जो है इस परिपथ में प्रवेश करता है। जब यहाँ पर धारा आता है तो इस दर I1 चला जाता है और प्यारे बच्चों इधर धारा आपका I2 प्रवाहित होता है। कोई दिक्कत? यहाँ से हमने धारा I1 और I2 को लिया
जो यहाँ जाने के बाद I1 इधर चल गया प्यारे बच्चों और I2 इधर चल गया। फिर जब धारा I1 यहाँ पर पहुंचता है तो ये दो भागों में बच जाता है प्यारे बच्चों। तो हम मान लेते हैं कि इधर जो है IG धारा चल गया, सॉरी इधर नहीं मानते, इधर मानते हैं कि यहाँ से एक IG धारा गैलेनोमीटर में प्रवेश कर गया और यहाँ से I1, अब इसमें इधर IG निकल गया तो इसको माइनस कर देते हैं IG। अब यहाँ से जब IG आएगा तो इधर से I2 भी आ रहा है तो I2 प्लस IG धारा इसमें प्रवाहित करेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमें जो धारा यहाँ मिलना चाहिए वो धारा मिलना चाहिए I प्लस I2। तो इसको देखेंगे प्यारे बच्चों, I1 माइनस IG प्लस I2 प्लस IG। जब प्लस माइनस ये कट जाएगा तो I1 प्लस I2, हमें यही धारा पुनः क्या होगा बच्चों, प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। अब हम लेते हैं किरचॉफ के नियमानुसार लूप इक्वेशन। लूप इक्वेशन, ठीक है प्यारे बच्चों, तो लूप इक्वेशन हम इसमें लेंगे। देखिए ए से बी, बी से सी, सी से आपको हम पुनः लेंगे ए। ठीक है प्यारे बच्चों, हम लूप समीकरण ले रहे हैं ए से बी, बी से सी और सी से ए। तो हम इधर जा रहे हैं और धारा भी इधर जा रही है, तो प्रतिरोध है इसमें होगा प्यारे बच्चों I1 P। ठीक है प्यारे बच्चों, और सब इधर आ रहे हैं तो धारा इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों IG, और यहाँ पर लगा है इधर चले तो धारा इधर जा रहे हैं सब बच्चों, ध्यान से धारा इधर जा रहा है लेकिन हम विपरीत है। तो हमने किरचॉफ के नियम पढ़ाया था, विपरीत जा रहे हैं तो प्यारे बच्चों क्या होगा, माइनस होगा मेरे प्यारे बच्चों। इसको मान लेते हैं, इधर इसमें कोई सेल नहीं जुड़ा है तो जी, इसको मान लेते हैं प्यारे बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत, हमने प्यारे बच्चों यहाँ से लूप लिया ए से बी, बी से सी और सी से ए। यहाँ से धारा I1 हम इधर जा रहे हैं, धारा भी जा रहे हैं, तो इसके सामने जो होगा वो I1 P होगा। इधर देखेंगे तो GI और G, और यहाँ से RI, और सेल नहीं लगा है तो G। ठीक है बच्चों, दूसरा लूप लेते हैं प्यारे बच्चों, लूप को इक्वेशन। लूप लेते हैं प्यारे बच्चों B से C, C से D और D से B। तो B से C लेते हैं प्यारे बच्चों, तो IG और G प्लस में प्यारे बच्चों S I2 प्लस IG। अब हम इधर जा रहे हैं लेकिन धारा तो विपरीत दिशा होगा, माइनस Q I1 माइनस IG इक्वल टू, इसमें भी सेल नहीं लगा है तो G। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखेंगे यदि हम परिवर्तनशील प्रतिरोध का मान तब तक पूरा करते हैं जब तक कि हमें परिपथ में धारामापी शून्य विक्षेप ना दे। तो जीरो के दूर होगा, इक्वेशन 1 में देखेंगे प्यारे बच्चों I1 P, अब ये I0 है माइनस I2 R इक्वल टू 0। तो I1 P माइनस I2 R, ये तो 0 हो गया आपका, इक्वल टू 0। तो I1 P इक्वल I2 R, इक्वेशन ये कितना था, 1 था, माइनस में चल गया तो प्लस। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं ये आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। अब यहाँ से देखते हैं बाबू, सेकेंड इक्वेशन अगर देखें तो हमारा IG है और S I2 प्लस IG माइनस Q I1 माइनस IG इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों देखिए, जब ये 0 होगा ये टोटल 0 हो जाएगा, ये 0 होगा तो इसमें बचेगा I2, और ये 0 होगा तो इसमें बचेगा Q I1 इक्वल टू 0। तो SI2 माइनस QI इक्वल टू 0। तो SI2 माइनस में इधर जाएगा प्लस QI1, ये समीकरण हमारा 2 था। तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से सजा कर अगर लिखना चाहते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं I1
क्यू इक्वल एस आई टू, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों सबको देखेंगे I1 P और इसमें बचा I1 Q, I2 R, इसमें बचेगा प्यारे बच्चों I2 S। तो I2 से I ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें बचेगा PQ R बटा S। यही हमें प्रूफ करना था प्यारे बच्चों। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आई होगी। आप वीडियो को पॉज करके क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको बिल्कुल ये समझ में आ गया व्हीटस्टोन सेतु क्या है। तो व्हीटस्टोन सेतु प्यारे बच्चों आपको एक ऐसा यंत्र है जिससे हम अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, सेतु संतुलन अवस्था में रहता है यदि इसके विपरीत भुजाओं के गुणनफल बराबर हो। और इसको बनाने के लिए हम 4 प्रतिरोध देंगे और इसके भुजाओं पर जोड़ देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, और स्विच और इवन से जोड़ देते हैं, बाकी ऐसे करके बना देंगे। अब भी कोई दिक्कत हो तो प्यारे बच्चों हमें एक बात जरूर कमेंट करें। आइए इसको एक बार और समझते हैं। एक विषय को हमने लूप लिया A B C और D, A से B, B से C और C से D। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम जब चलते हैं इधर I1 तो P1, I1 P1, इधर IG तो G माइनस। अब ये धारा जा रहा है इधर और हम जा रहे हैं, लूप जा रहा है इधर, तो ये विपरीत है तो माइनस होगा। तो I2 R इक्वल टू सेल नहीं लगा है तो 0, समीकरण 1। अब लूप इक्वेशन 2 से B से C, C से D और D से E प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों देखिए IG ये इधर जा रहा है तो प्लस होगा I2 G S1 माइनस, ये विपरीत हो गया तो फिर क्यों I1 IG इक्वल टू 0। जब इसमें IG 0 की तुल्य होगा प्यारे बच्चों तब आप समझेंगे। तो इसमें तो है 0 हो गया, I1 P माइनस I2 R बचेगा, माइनस उधर प्लस में समीकरण। इसमें जब इसमें रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा आपका,